यह एक कपल की कहानी है जिसे सुनकर आपकी रात की नींद दिन का चैन सब उड़ जाएगा। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह इतनी रोमांटिक कहानी है। वह लड़की अप्सरा थी, शराबी आंखें, नर्म मुलायम गाल। उसको देखकर ही मेरे अंदर एक अजीब सी आहट जाग गई। वो एक स्वर्गलोक की परी की तरह लग रही थी। इतना सुंदर चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। उसको देखते ही मेरे अंदर के सारे अरमान जाग चुके थे और मैंने कसम खा ली थी कि चाहे जो हो जाए इस पंजाबन बला को तो मैं अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। उफ, क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े थे, ये तो बस मैं ही जानता हूँ। और ऐसे लड़की को किराए पर ना रखता तो फिर शायद मेरी जवानी बुरा मान जाती। और आप सभी को पता ही है, किसी इंसान के जवानी पर जब बात आती है तो फिर एक मर्द किसी की नहीं सुनता। तो वह पहले किसी से पता लगाकर मेरे पास आई थी कि यहाँ किराए से घर मिलता है। वह मेरे पास मेरे ही घर में किराए पर रहने लगी। और हाँ, उस पंजाबन लड़की का नाम था खुशबू, जो कि शायद मेरे जिंदगी को खुशबू देने के लिए ही बनी हो। एक दिन खुशबू मेरे पास किसी काम से आई। खुशबू ने उस समय घुटनों तक की स्कर्ट और ऊपर स्लीवलेस टॉप पहन रखा था और टॉप के अंदर से कुछ नहीं पहना था। अब आप समझदार हो कि अंदर से कुछ नहीं पहना था तो टॉप कहाँ टंगा होगा। स्कर्ट में से दिया के चौड़े घुटने दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा आओ बैठो। वो बैठ गई। बैठने से स्कर्ट थोड़ी घुटनों से सरक कर दिया के जांघ तक आ गई थी। वो मंजर देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था, पर मैं भला इस समय देखने के अलावा कर भी क्या सकता था। हम बातें करने लग गए। मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा था कि वही पंजाबन जिसके मैं सपने देखने लग गया हूँ वो मेरे सामने बैठकर बातें कर रही है। हमने बहुत सी बातें की, इधर उधर की, ना जाने किधर किधर की। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर मैं हैरान और रोमांचित हो उठा और कुछ भी नहीं बोल सका। बस उसे देखता ही रह गया और अंदर ही अंदर गर्म होने लगा। इधर खुशबू बोली कुछ खाने के लिए लाऊं? मैंने कहा नहीं, ये सलाद का कचूमर और चिप्स है, थोड़ा पनीर भी है। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, रुकिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। ये कहकर मैं अंदर मेरे छोटे फ्रिज में से खुशबू के लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आया और उसे गिलास में डालकर उसे दे दिया। वह भी पंजाबन थी, शायद उसे भी मेरी इस हालत का अंदाजा लग रहा था। खुशबू भी कोल्ड ड्रिंक्स की ऐसी सिप ले रही थी जैसे कि उसकी एक सिप में मेरा दिल बार बार तड़प उठा है। क्या उसकी वह अदाएं, शायद वह भी वही चाह रही थी जिसके लिए वह जब से आई तब से मैं तड़प रहा था। वह अदाओं से तो ठीक है, पर अब तो वह अपनी कातिल निगाहों से मुझे घायल करने लगी। मुझे इस तरह उसे देखकर बस खुद को काबू कर पाना ही मेरे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। पर मैं भी तो वही चाहता था, लेकिन मैं शायद थोड़ा और वक्त चाहता था, क्योंकि सब्र से हुए कोई भी काम में मजा देर तक आता है, ये बात मुझे पता थी। फिर मैंने दिया से पूछा, भाभी विनोद भैया को पता लगेगा तो वह नाराज तो नहीं होंगे ना? खुशबू मुस्कुराकर अदा से बोली, उनको कौन बताएगा, क्या आप बताओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। उसके होठों से निकलता हर लफ्ज मुझे उसकी ओर खींच रहा था। खुशबू कहती है, अच्छा ये बताए क्या आप हर रोज ड्रिंक करते हैं? मैं बोला नहीं, कभी कभी महीने में 2-3 बार, बस छोटे छोटे 2 पैक। खुशबू बोली, इसको पीने से ऐसा क्या होता है मस्त होकर? मैंने कहा इससे थोड़ा माहौल और मूड बदल जाता है, इंसान की थकान उतर जाती है और थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। कुछ समय के लिए इंसान बेकार की बातों को भूलकर सुरूर में आ जाता है। खुशबू कुछ सोचने लगी। मैंने पूछा, लेने का मूड है क्या? अगर मूड हो तो आप ले सकते हो, इस रूम में बस हम दोनों ही है, घबराओ मत, बस ले लो। वो कहती है कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तो आज तक कभी इसे छुआ भी नहीं, लेकिन आज मैं भी कुछ भूलना चाहती हूँ। मुझे तो यही चाहिए था। मैंने खुशबू से उसका कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिया और उसमें आधा पैक डाल दिया और उससे कहा, आप कुर्सी पर पीछे सिर लगाकर बैठ जाओ और आंखें बंद करके इसे बिल्कुल धीरे धीरे सिप करो। और मैं उसके एकदम करीब जाकर बैठ गया। खुशबू ने एक
हल्का सा सिप किया और कुर्सी पर पीछे सिर टिका लिया। कुछ देर बाद दूसरा और फिर तीसरा सिप लिया। वह सिप लिए जा रही थी और उसे इस तरह देखकर मेरा तन मन डोल रहा था। मैंने कहा, इसके साथ कुछ खाती भी रहो। जैसे ही खुशबू कुछ लेने के लिए सीधी हुई, उसे हल्का सरूर लगा और बैठते ही बोली, ओ मुझे कुछ लग रहा है। मैंने कहा, क्या लग रहा है? खुशबू बोली, अच्छा लग रहा है। मैंने खुशबू से कहा, कितनी खूबसूरत हो यार तुम। वह बोली, हाँ सो तो मैं हूँ, और तुम भी कमाल के हैंडसम नौजवान हो। डोले शोले गजब है तुम्हारे। काश मेरे पति विनोद के भी होते। ऐसा कहते ही उसने अपनी नशीली आंखों से मुझे देखा और मेरा कॉलर पकड़ते हुए मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। मैंने भी उसे पीछे से कस के पकड़ लिया और उसके नर्म सी बाहों पर से हाथ फेरते हुए उसकी छाती की ओर ले जाने लगा। पंजाबन यही चाहती थी। वह अपना मुंह ऐसे बना रही थी जैसे वह अब जन्नत की सैर के लिए निकलने वाली हो। वही जन्नत जहां मैं भी जाने के लिए बहुत आतुर था। और फिर हम दोनों अपने मन के मुताबिक वही सब किया जहां से जन्नत का मजा लिया जा सके। और इतने में ही विनोद आया और उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। पर एक बात थी, विनोद शौक नहीं था। उसे कुछ अजीब नहीं लगा। पर इधर खुशबू डर गई थी। वह विनोद की डर से कांपने लगी थी। पर दोस्तों, आप और खुशबू को एक बात पता नहीं थी कि विनोद मेरा बचपन का दोस्त था और अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुका था। हमेशा परेशान रहा करता था। विनोद की बात बताने से पहले, दोस्तों आप मेरे बारे में भी तो जान लो। तो मैं पिछले 8 सालों से बाहर देश गया हुआ था, तो हम कभी मिल नहीं पाए थे और विनोद की शादी में भी मैं नहीं आ पाया था। मैं जब यहाँ वापस आया, विनोद से बात की तो वह मुझे बताने लगा, भाई शादी के बाद जिंदगी में मजा ही नहीं रहा। जिसे मैं अपनी मोहब्बत अपनी जान समझकर शादी करके लाया, वह तो कहीं और ही अपना मुंह काला कर रही है और मेरे साथ ठीक से रह भी नहीं रही है। जब भी उसे कुछ कहूँ बस टालते जा रही है। उसका मुझमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी बात के बस बहाने बनाना जानती है और दिन बदन बस अफेयर करती जा रही है। और जहाँ भी रहे इसकी वही हरकतें हैं। मैं तंग आकर तलाक देने की बात भी कहूँ तो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है करके टाल रही है। मैंने विनोद है तू शायद ज्यादा सोच रहा होगा, लेकिन को समझाया भी कि भाई गलतफहमी भी हो सकती है। विनोद को खुद पर विश्वास था और वो यकीन से कह रहा था, भाई मैं उसके साथ रह रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है, बस तू कुछ ऐसा कर कि जिससे मेरा इससे पीछा छूट जाए। फिर मैंने और विनोद ने मिलकर प्लान बनाया और विनोद सही भी साबित हुआ। उसका दिल टूट टूट के चकनाचूर हो गया था। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चेहरे की खूबसूरती या कलर गोरा होने से कुछ नहीं होता। लड़की कोई भी हो, अंदर से खूबसूरत होनी चाहिए। उसकी अदाएं हो या उसका दीवानापन, वह बस अपने पति के लिए होना चाहिए। और विनोद ने सही भी साबित हुआ। उसका दिल टूट टूट के चकनाचूर हो गया था। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चेहरे की खूबसूरती या कलर गोरा होने से कुछ नहीं होता। लड़की कोई भी हो, अंदर से खूबसूरत होनी चाहिए। उसकी अदाएं हो या उसका दीवानापन, वह बस अपने पति के लिए होना चाहिए। और विनोद ने भी एक बात सीखी कि हसीन सूरत नहीं, हसीन सीरत वाली लड़की से शादी करता तो आज ये हाल ना होता। तो ये थी दोस्तों उस पंजाबन की कहानी। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही बेहतरीन कहानियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।